36 दिनों के धरना प्रदर्शन और भूख हड़ताल के बाद देश को एक नया शिक्षा मंत्री मिल गया है। क्या आप जानते हैं कि उनके पास कितनी संपत्ति है, कितने घर हैं, कितनी जमीन है और सबसे हैरान करने वाली बात कि इतनी संपत्ति होने के बावजूद उनके नाम एक भी कार नहीं है। जी हाँ, एक भी नहीं। आइए चुनावी हलफनामे के आधार पर आपको प्रहलाद जोशी की पूरी प्रोफाइल दिखाते हैं। अभी मुझे पता चला है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मेरे ऊपर जिम्मेदारी मुझे जिम्मेदारी दिया है और इस जिम्मेदारी को माननीय प्रधानमंत्री जी के अपेक्षा अनुसार मैं जिम्मेदारी निभाऊंगा। जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के बाद आखिरकार धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्रालय छोड़ना पड़ा। अब यह जिम्मेदारी भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी को दी गई है। ऐसे में लोग जानना चाहते हैं कि आखिर देश के नए शिक्षा मंत्री कौन हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उनके परिवार में कौन कौन है और उनके पास कितनी दौलत है। सबसे पहले पढ़ाई की बात करते हैं। प्रहलाद जोशी इस समय करीब 63 साल के हैं। उन्होंने 1978 में 10वीं पास की थी। इसके बाद 1983 में हुबली के कदासिदेश्वर आर्ट्स कॉलेज से बीए किया, यानी देश के शिक्षा मंत्री ग्रेजुएट हैं। अब उनके काम की बात। हलफनामे में उन्होंने अपना पेशा सामाजिक सेवा और कारोबार लिखा है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उन्हें समाज सेवा से पैसे मिलते हैं। हलफनामे के मुताबिक उनकी कमाई लोकसभा सांसद के वेतन और कारोबार से होती है, यानी सामाजिक सेवा उनके सार्वजनिक जीवन का परिचय है, कमाई का जरिया नहीं। अब बात परिवार की। उनकी पत्नी का नाम ज्योति पी जोशी है। वे प्राइवेट नौकरी भी करती हैं और कारोबार से भी जुड़ी हैं। उनकी एक बेटी है जिनका नाम अनन्या वी जोशी है। हलफनामे में उनकी उम्र नहीं बताई गई है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, संपत्ति। प्रहलाद जोशी के नाम करीब 14 करोड़ रुपए की संपत्ति दर्ज है। उनकी पत्नी के नाम करीब 6 करोड़ 80 लाख रुपए की संपत्ति है, यानी परिवार के पास कुल मिलाकर 20 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है। यह आंकड़ा साल 2024 का है, जब उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था। अब सुनिए सबसे चौंकाने वाली बात। करोड़ों रुपए की संपत्ति, करोड़ों का निवेश, करोड़ों की जमीन, लेकिन चुनावी हलफनामे में प्रहलाद जोशी के नाम पर एक भी कार दर्ज नहीं है। उनकी पत्नी के नाम भी कोई कार या स्कूटी नहीं है, यानी आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक परिवार के पास एक भी वाहन नहीं है। अब बात घरों की। प्रहलाद जोशी के नाम 2 रिहायशी मकान हैं, एक हुबली में है और दूसरा बेंगलुरु में। इसके अलावा 2 गैर कृषि जमीनें भी उनके नाम हैं। खेती की जमीन उनके नाम नहीं है, लेकिन उनकी पत्नी के नाम धारवाड़ जिले में करीब 4 एकड़ कृषि भूमि दर्ज है। गहनों की बात करें तो प्रहलाद जोशी के पास 184 ग्राम सोना है। इसकी कीमत करीब 18,24,000 रुपए बताई गई है। उनके पास 5 किलो चांदी भी है, जिसकी कीमत करीब 3,65,000 रुपए है। उनकी पत्नी के पास 500 ग्राम सोना है। इसकी कीमत करीब 33 लाख रुपए है। उनके पास करीब 2 किलो चांदी भी है, जिसकी कीमत करीब 1,46,000 रुपए बताई गई है। उनकी बेटी अनन्या के नाम भी 250 ग्राम सोना दर्ज है, जिसकी कीमत 2024 में 16,50,000 रुपए थी। बैंक खातों में भी अच्छी खासी रकम जमा थी। शेयर बाजार में निवेश है, म्यूचुअल फंड्स खरीद रखे हैं, LIC की पॉलिसियां हैं और निवेश का पोर्टफोलियो काफी बड़ा है। लेकिन तस्वीर का दूसरा पहलू भी है। जितनी बड़ी संपत्ति है, उतना ही कर्ज भी है। हलफनामे के मुताबिक जोशी पर करीब 11 करोड़ रुपए से ज्यादा की देनदारी है। उनकी पत्नी पर भी करीब 1 करोड़ 37 लाख रुपए का कर्ज बाकी है। यह भी आंकड़ा 2024 का है। और आखिर में एक और बात, चुनावी हलफनामे के मुताबिक उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला लंबित नहीं है। किसी मामले में उन्हें कभी सजा भी नहीं हुई है। तो ये है देश के शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी की पूरी प्रोफाइल। उनकी पढ़ाई, उनका परिवार, उनकी संपत्ति, उनके गहने, उनके घर, उनकी जमीन, उनका कर्ज और उनकी आधिकारिक घोषणाएं।
अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस शिक्षा मंत्रालय को लेकर पिछले कई दिनों से देश भर में इतना बड़ा विवाद और आंदोलन देखने को मिला, उसकी कमान संभालने वाले प्रहलाद जोशी सबसे पहला बड़ा फैसला क्या लेते हैं, इस पर पूरे देश की नजर रहेगी। नए शिक्षा मंत्री के प्रोफाइल के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ। धन्यवाद।